क्या? आपका थंब। मैं दो चीजें आज आपको पढ़ाऊंगा, इन दोनों चीजों के बारे में हम समझेंगे। और जिसको भी कोई भी डाउट हो साथ में पूछ लिया करो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पढ़ के घर पे भी उसको सही से नहीं कर पा रहे हो, वीडियो देख के अगर आप काम चला रहे हो, तो फिर गलत ट्रैक पे हो भाई आप लोग। फिर यहाँ समझ नहीं आ रहा आप लोगों को, किसी को भी मैं यही कहूंगा। मैं यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट सेटअप करता हूँ, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। और यहाँ पे लिख दिया मैंने रिडक्स टूल किट। जब तक ये होता है, सही तो लिखा था यार, जब तक ये सेटअप होता है तब तक ये काम करते हैं, हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। देखो बेसिकली अगर आप रिडक्स पढ़ते हो, रिडक्स पे अगर देखो, मैं रिडक्स को ओपन करता हूं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है रिडक्स की। ठीक है भाई, अब थोड़ा सही लग रहा है। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है रिडक्स की। रिडक्स बेसिकली अगर बात करें तो मेनली उसका फोकस क्या होता है, ताकि आप एक कंटेनर बना सको, एक ग्लोबल स्टोर बना सको इसका मेन पर्पस ये होता है। ये आपका कॉन्टेक्स्ट एपीआई से लाइट वेटेड है, इजी टू यूज है, और एक लेयर से दूसरे लेयर पे जाने में बहुत फ्लेक्सिबल है। इस चीज को हम देख चुके हैं। ठीक है, बट अगर बात करें, जो हम यहाँ पे रिडक्स पैकेज की बात कर रहे हैं वो डेप्रिशिएटेड है। मतलब रिएक्ट की कम्युनिटी, रिडक्स की कम्युनिटी ने बोला है कि अगर आप रिडक्स पैकेज यूज करते हो, ओनली रिडक्स, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजों, जैसे मान लो डेवलपर टूल मैं ओपन नहीं कर पाया था, है ना भाई, अब और मिडलवेयर भी होता है। अगर इन सबको आपको अगर ऐड करना है तो आपको एक्स्ट्रा पीस ऑफ कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए इन्होंने क्या किया, पैकेज बनाया। रिएक्ट रिडक्स भी इन्होंने ही बनाया था, एक और बनाया था रिडक्स टूल किट। ठीक है भाई, तो आज हम इसको देखेंगे। ठीक है, जो क्रिएट स्टोर में आपके पास बीच में लाइन थ्रो आ गया था ना, उसका मतलब डेप्रिशिएटेड था, तो उसकी जगह पे आप रिडक्स टूल किट को यूज कर सकते हो। ठीक है भाई, अब हम इसको देखेंगे। मेरा सेटअप हो चुका होगा आई गेस, रिडक्स टूल किट। अगर मुझे इसको यूज करना है, रिडक्स टूल किट को यूज करना है, तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे पैकेज तो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जो पैकेज इंस्टॉल करेंगे, उसमें यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे गए, क्विक स्टार्ट पे गए, और आपको यहाँ पे मिलेगा @रिडक्स टूल किट। ठीक है, रिडक्स जीएस टूल किट, ये पैकेज मिलेगा आपको। तो मैं इन दोनों को कॉपी कर लेता हूं क्योंकि इसकी जरूरत मुझे पड़ेगी, और यहां जाके मैं पेस्ट कर देता हूं। ठीक है भाई, बस मैंने क्या करना है, यहाँ पे वही काउंटर एप्लीकेशन बनाना है, कुछ ज्यादा फैंसी नहीं है। ठीक है भाई, फिर आपका टास्क जो आज का रहेगा वो ये रहेगा कि घर जाके जो आपने टू डू ऐप बनाया था रिडक्स की मदद से, उसको कन्वर्ट करना है रिडक्स टूल किट की मदद से। बस इतना काम करना है। ठीक है भाई, तो यहां पे मैं एक काम करता हूं, ऐप डॉट जेएसएक्स को जेएस को जेएसएक्स बना देता हूं, और उसके बाद यहां पे सिंपल इसको कट किया, वही पैराग्राफ काउंटर, और यहां पे 10 लिख दिया फिलहाल के लिए। एक बटन बना लिया इंक्रीमेंट नाम से, और एक बटन बना लिया डिक्रीमेंट नाम से। ठीक है भाई, क्लियर है। अब यहां पे मुझे क्या करना है, एक फोल्डर बना लिया मैंने, जो रिडक्स के लिए नाम बनाते हैं। मैं यहाँ पे बस दो ही चीजें रखूंगा, या तो मैं एक ही चीज पे काम कर लूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे मल्टीपल की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो यहां लिख लेता हूं बस मैं स्टोर डॉट जीएस।
मैं यहाँ पे ये रिड्यूसर बना लूंगा क्योंकि एक ही बनाना है काउंटर नाम से, तो इसी में बना लेता हूं, मैं सब कुछ यहीं पे कर लूंगा, वो बेनिफिट रहेगा। ठीक है भाई। अगर आप रिडक्स पे काम कर रहे थे तो आप वहां पे अगर स्टोर बनाना होता था तो क्या यूज करते थे? रिडक्स को, क्रिएट स्टोर को यूज करते थे। यहां पे होता है कॉन्फ़िगर स्टोर। क्या होता है? कॉन्फ़िगर स्टोर। इसके अंदर आप पास करोगे एक ऑब्जेक्ट। ठीक है। ऑब्जेक्ट में बहुत सारे आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं, बट जनरली जो हम यूज करते हैं वो तीन होते हैं। पहला होता है रिड्यूसर, यहाँ पे रिड्यूसर होता है। एक होता है मिडलवेयर, इसको हम बाद में देखेंगे, अभी बस ब्लैंक छोड़ देंगे, ऐसे कुछ छोड़ देंगे। और एक होता है डेवलपर टूल। और यहाँ पे इसको लिख दूंगा मैं ट्रू। अगर आप यहाँ पे ट्रू लिखोगे तो डेवलपर टूल ओपन हो जाएगा। ठीक है। जिससे आप ट्रैक कर सकते हो कौन सा एक्शन फायर हुआ है, उसे क्या आपने डेटा ट्रांसफर किया है, क्या स्टेट की वैल्यू चेंज हुई है, सब कुछ ट्रैक कर सकते हैं। वो आज हम इसमें देख लेंगे। उसके बाद मुझे यहाँ पे रिड्यूसर चाहिए होगा, तो यहां लिखा मैंने कॉन्स्ट टू डू सॉरी काउंटर रिड्यूसर, स्टेट और एक्शन। स्विच केस ले लूंगा मैं यहाँ पे। यहाँ पे एक्शन डॉट टाइप हो जाएगा, ये किया हुआ है हमने। पहला आपके पास यहाँ पे इंक्रीमेंट लिख लेते हैं। इंक्रीमेंट में क्या लिखूंगा? स्टेट की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू 0 दे देता हूं मैं आपका। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? यहाँ एक काम करता हूँ, यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ, काउंटर और 0 रिटर्न। कल बताया था ट्रिपल डॉट स्टेट लिखना कंपलसरी, ऊपर लिख लीजिएगा। ठीक है भाई। और यहां लिख दूंगा काउंटर और स्टेट डॉट काउंटर +1। इसको मैंने कॉपी किया, इसको कमेंट, इसको पेस्ट। यहां पे लिख दूंगा मैं डिक्रीमेंट और यहां लिख दूंगा माइनस। और यहां पे क्या लिख देंगे? रिटर्न स्टेट। अगर कुछ नहीं है तो स्टेट की वैल्यू रिटर्न कर दी। ठीक है भाई। इसको मैंने यहां पे यूज कर लिया, दैट्स इट। ठीक है। मैं यहाँ पे मिडिलवेयर को यूज नहीं कर रहा, इसको हटा देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया? लेट आपके पास यहाँ पे लिखा स्टोर। ठीक है भाई। अब मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टोर। ठीक है भाई। यही तो किया था हमने। ये पहले मैं इसको कहीं और बना रहा था, जैसे बना ही लेते हैं आपका काउंटर डॉट रिड्यूसर डॉट जेएस। तो इसको मैं कट करता हूं यहां से और इसके अंदर पेस्ट कर देता हूं। यहां पे जाके क्या लिख दूंगा? एक्सपोर्ट। यहां चलते हैं और इस काउंटर रिड्यूसर को इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है भाई। यही तो किया था हमने कल, सिंपल। बस यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर स्टोर को यूज कर रहे हो, वहां पे डायरेक्टली पास कर रहे थे, यहाँ पे आप एक ऑब्जेक्ट के थ्रू पास कर रहे हो। ठीक है भाई। सेव किया, अब मुझे उसको यूज करना है, तो मैं यहां पे जाना पसंद करूंगा और यहां लिखूंगा आपका प्रोवाइडर। किसका पार्ट है? रिएक्ट रिडक्स का पार्ट है प्रोवाइडर, जो आपका कनेक्ट करने में मदद करता है। उसके बाद स्टोर, और यहां पे क्या लिखूंगा मैं? स्टोर और पाथ दूंगा उसका। ठीक है भाई। मेरा यहां तक काम पूरा हो चुका है। अब लिखते हैं npm स्टार्ट। कोई दिक्कत आ रही है? नहीं आ रही। ठीक है भाई। यहाँ पे कोई आपको दिक्कत नहीं आ रही है। चलो जी। अब मुझे करना क्या है? अब मुझे यहाँ पे काउंट, इस पर क्लिक करने पे इसकी वैल्यू 1 हो जानी चाहिए। सिंपल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले
मान लो ये वैल्यू आपके स्टोर, इसके अंदर वैल्यू जो थी वो काउंटर की वैल्यू 10 थी या 100 थी, मुझे इसको गेट करना है। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, यहां पे लिखेंगे यूज सिलेक्टर, है ना भाई। यहां पे आपको मिलेगा स्टेट, यहां पे मिलेगा आपको स्टेट, और एरो करके क्या लिखूंगा, स्टेट डॉट काउंटर, नहीं तो आपको वार्निंग मिल जाएगा। ये मैंने कल दिखाया था आपको, कॉन्स्ट आपके पास काउंटर। ओके भाई, अब इसको सेव किया और मैं यहां पे जाके इस काउंटर को यूज कर लूंगा। ठीक है भाई, अब सेव किया, अब रिलोड करके देखते हैं, वैल्यू क्या आ रही है, 100 आ गई। अब इसे क्लिक होने में चेंज होना चाहिए था। तो यूआई से हम क्या करते हैं, डिस्पैच क्या करते हैं, एक्शन, है ना भाई। एक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, रिड्यूसर को। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं यूज डिस्पैच, और इसके बाद ये रिटर्न करेगा आपको एक फंक्शन, उसको स्टोर कर लेंगे किसी भी नाम से। मैं यहाँ पे डिस्पैच देना पसंद ज्यादा करता हूँ, आप आपको जो यूज करना है यूज कर सकते हो। ठीक है भाई, अब मैं यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं बना रहा, मैं यहीं पे ऑन क्लिक कर रहा हूं और यहां लिख दूंगा डिस्पैच, और यहां पे क्या लिख दूंगा, एक ऑब्जेक्ट टाइप में क्या लिख दूंगा, इंक्रीमेंट। पेलोड में क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि मेरे को जरूरत नहीं है उस चीज की। सेम चीज कॉपी कर लेंगे, पेस्ट किया, और यहां पे लिख दिया मैंने डिक्रीमेंट। ठीक है भाई, बस इतना सेटअप किया। अब रिलोड करते हैं। देखो, अगर आपको डेवलपर टूल यूज करना है तो आपको वहां पे इसका क्रोम का जो एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्लियर भाई। क्लियर। तो क्रोम का एक्सटेंशन मैंने आपको बताया था, दोबारा बता देता हूं। यहां लिखिएगा रिडक्स डेव टूल, इसको आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, अपने क्रोम में। जब ये क्रोम में इंस्टॉल हो जाएगा तो अब आप यहाँ पे इस पे जाइए और आपको यहाँ पे मिलेगा डेव टूल, रिडक्स डेव टूल। मैं यहाँ पे अलग से पैनल पे ओपन करता हूं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया है, स्टोर में डेवलपर टूल टूल को ट्रू किया है, इसीलिए आपको यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है। काउंटर की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है, 100 है। अब देखो, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं, वैल्यू चेंज हुई। अब यहाँ जाओ तो देखो, सबसे पहले मैंने इंक्रीमेंट क्लिक किया था, तो काउंटर की वैल्यू क्या होगी, 11 होगी। एक्शन क्या था, इंक्रीमेंट टाइप। तो ये पूरा ट्रैक करने में देखो, यहां से आपका चलने लग जाएगा। ये आपका वीडियो टाइप्स भी है, ये पूरा आपका ट्रैक कर देगा कि कौन सा लास्ट में कौन सा इवेंट हिट हुआ है, मतलब कौन सा आपने डिस्पैच किया है, किस बटन पे आपने क्लिक किया उसमें डिस्पैच क्या हुआ है। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको दे देगा। ये है आपका डेवलपर टूल। अगर आप यहां पे लिख दोगे फॉल्स, तो अब आप देखोगे यहां पे आप कुछ भी यहां ट्रैक नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसका फायदा ये है। अनडिफाइंड मतलब कुछ नहीं है भाई, इग्नोर मारो उसे, कुछ नहीं है। बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड ही तो आता है, कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप इसको ट्रू लिख दोगे तो भाई उसके बाद देखोगे आप यहाँ पे, आपको यहाँ पे काउंटर की वैल्यू ट्रैक हो रही है। मैं अगर कुछ भी आप इंक्रीमेंट करूंगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, फॉल्स कर दोगे तो नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, जब हम डेवलपमेंट टाइम में काम कर रहे होते हैं तो इसको रखते हैं ट्रू, और जब हम इसको प्रोडक्शन में डालते हैं तो मैं नहीं चाहता ना कोई इसको ट्रैक कर पाए, तो यहाँ पे रहता है फॉल्स। तो वो कैसे करते हैं, उसके लिए होता है प्रोसेस डॉट ई एन वी, ये नोड का पार्ट है। ठीक है भाई, प्रोसेस डॉट ई एन वी का मतलब एनवायरमेंट, एक एनवायरमेंट फाइल बनती है। वो आप जब नोड में काम करोगे बैकएंड में तो भी आप वहां पे सीखोगे। ठीक है, हम एपीआई जब बनाएंगे तब यूज करेंगे उसको। क्लियर भाई।
उसके बाद होता है एक नोड एनवायरनमेंट। ये बाय डिफॉल्ट सेटेड है। क्या है? की पहले से अवेलेबल। मैं लिखता हूं अगर नॉट इक्वल टू प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन बोले तो आपका जो मेनली जब आप अपना काम पूरा करके क्लाइंट को डिलीवर कर चुके होते हो, ठीक है, अब वो साइट आपकी लाइव चल रही है, अब आप उस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं, उस स्टेज को कहते हैं प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। ठीक है। एक होता है डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जब आप काम कर रहे होते हो। तो अगर आपका नोड एनवायरनमेंट में प्रोडक्शन नहीं है, मतलब डेवलपमेंट में काम कर रहे हो या लोकली काम कर रहे हो, तो उस केस में आप दो ट्रू, नहीं तो दो फॉल्स। मतलब हो सकता है कि आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, तो मैं नहीं चाहता दिखाऊं उसे, तो उस केस में आप इसको इस तरीके से लिख दो। ठीक है भाई, क्लियर है? इसमें एनवायरनमेंट में बहुत सारी पहले से प्री डिफाइंड कॉन्फ़िगरेशन होती है, जैसे पोर्ट नंबर हो गया, किस पोर्ट नंबर पे आपका चल रहा है, जो हमने किस पे देखा था, मोंगोडीबी में वो उसमें देखा था, मोंगूस में देखा था, है ना भाई? वो वाला पार्ट क्लियर है? कोई डाउट किसी को भाई? तो इस फाइल को लिख लीजिएगा कैसे आप बनाओगे। उसके बाद आज आपको क्या करना है, जो आपने टू डू ऐप बनाया था उसमें स्टोर रिडक्स को यूज किया था, अब उसकी जगह पे आपको इसको यूज करना है, रिडक्स टूलकिट को यूज करना है, बस और कुछ नहीं काम करना। और जो मैं टास्क आपको दे रहा हूं वो कर लिया करो, एक्सक्यूजेस मत दिया करो, क्योंकि तुम्हारा लर्निंग टाइम है भाई, इस टाइम पे एक्सक्यूज दोगे तो दिक्कत तुम्हें बाद में भी आएगी। नहीं तो भाई मारने के लिए मैंने दादी को 10 बार मारा है। ठीक है। एक बार मुझसे सीनियर पूछ रहा था, इस बार तेरी कौन सी दादी मरी है? मैंने कजन दादी कह रहा, अच्छा अच्छा। मगर चल लो, उस बार तो पक्का मरी थी। मगर चल लो, बोला नहीं फिर फालतू। तो कहने का मतलब ये है कि भाई मार रहे हो मारो, वो तो हर कोई करता है, लेकिन जो अपना करियर है ना, उसके साथ मत खेलो। मेरा मेन मोटिव ये रहता है, अगर आप करियर के साथ खेलोगे तो दिक्कतें बाद में आपको आएंगी। बहुतों को मैंने डेवलपमेंट से टेस्टिंग में जाते देखा है, बहुतों को डेवलपर से बीडी बनते देखा है। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी थी, बात कर लेता था, क्लाइंट से बात कर लेता था, प्रेजेंटेशन अच्छी दे देता था, उसे कोडिंग समझ में नहीं आई, कोड नहीं हुआ उससे। ठीक है। अब कंपनी निकालती नहीं इतनी जल्दी, कोई भी कंपनी हो, वो आपको तब तक नहीं निकालेगी जब तक आपने कोई तगड़ा कांड ना कर दिया हो, सॉर्ट ऑफ कोई इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी हो जिसको कंपनी भुला ना सके। ठीक है भाई, छोटी मोटी गलतियां तो हर कोई करता है। फिर आपको क्या कर दिया जाएगा, आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा टेस्टिंग में। ठीक है, डेवलपमेंट से हटाकर बहुत सारी चीजें होती हैं भाई। इसीलिए भाई मेक श्योर कि अपने ऊपर काम करो, करियर के साथ मत खेलो, बाकी जितनी मार रहे बहाने मारो मारो। क्योंकि जिस टाइम पे तुम खड़े हो उस टाइम में मैं भी था, मुझे पता है तुम क्या क्या कर सकते हो, क्योंकि मैं बूढ़ा तो हुआ नहीं। ठीक है भाई, अभी शादी वादी भी नहीं हुई मेरी, तो मुझे पता है तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या क्या बहाने मार सकते हो भाई। बहाने मारो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करो अभी। मेरा ये कहने का मतलब ये है।
भाई कॉन्फ़िगर लेटेस्ट वाला है, क्रिएट स्टोर वो है डेप्रिशिएटेड वाला है, दोनों बस ये फर्क है, और कुछ नहीं है भाई। कॉन्फ़िगर स्टोर यूज करते हो तो आप लेटेस्ट में, अब इसमें फायदा क्या है, ठीक है, इसमें ये फायदा है कि आपको यहाँ पे की वैल्यू मिल जाती है, आप डायरेक्टली डालो, खत्म कहानी। लेकिन अगर आपको इसी चीज को अप्रोच को लेना होता तो वहां पे आपको सेट ऑफ अलग से कोड लिखना पड़ता, ठीक है। इसने बस आपको यहाँ पे ट्रू और फॉल्स के लिए की दे दिया बस, बाकी अपने आप ही मैनेज कर रहा है सारा कुछ, ठीक है, एडवांस वर्जन बोल सकते हो इसको। क्लियर भाई। तो आज का जो टास्क रहेगा वो आपका क्या रहेगा, कि आपको क्या करना है, जो भी आपने यहाँ पे करा है, टू डू ऐप में काम किया है, रिडक्स हटा के रिडक्स टूलकिट को यूज करना है, ठीक है भाई। क्लियर, ऑनलाइन में क्लियर भाई, क्लियर है। क्योंकि हम इसको अब जितने भी प्रोजेक्ट बनाएंगे कहीं ना कहीं रिडक्स को यूज करेंगे करेंगे, ठीक है भाई। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर है, सबने लिख लिया, ऑनलाइन में सबने लिख लिया भाई। ऑनलाइन में सबने लिख लिया। चलो भाई, अब एक काम करते हैं, एक नया प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं और एक प्रॉब्लम को देखेंगे, ठीक है भाई। वो प्रॉब्लम क्या है उसको एनालाइज करेंगे। तो सी डी, मैं यहां पे लिखता हूं आपके पास npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और यहां पे बस मैं थंक लिख रहा हूं, ठीक है भाई, और कुछ नहीं। तो एक सेटअप करेंगे हम यहाँ पे, नया सेटअप करेंगे, और यहाँ पे हम टूल किट को भी यूज करेंगे, ठीक है भाई, रिडक्स को भी यूज करेंगे, और डेटा जो रेस्ट कंट्री का था, जो आपके पास रेस्ट कंट्रीज का डेटा था, उसको यूआई में शो करेंगे, ठीक है भाई। हमारा मेन टारगेट ये होगा, किया था ना हमने, याद होगा, डॉम में एग्जैक्टली वही करेंगे, और कुछ फैंसी नहीं रहेगा, ठीक है भाई। तो इसको सेटअप हो जान दो। सीडी मैंने लिखा थंक को डॉट, अब हम मैं यहाँ पे इसको जेएसएफ कन्वर्ट कर लेता हूँ मैं आपका रीनेम करके। मुझे यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इवन तो मुझे यहाँ पर इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बूटस्ट्रैप को यूज करना चाहूंगा, फटाफट से आपका यूआई तैयार हो जाए, उसके लिए कॉपी किया मैंने, और इसमें पब्लिक में जाके इन सबको मैं क्लियर क्लियर कर देता हूँ यहाँ तक। इसके नीचे जाके पेस्ट कर लिया, इस पूरे पार्ट को यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ तक। चलो भाई, सेव किया। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे छोटे छोटे यूआईज बनाने, पहले लिखूंगा कंटेनर, ठीक है भाई, और empty4 लिख लिया। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, छोटे छोटे बॉक्स बनाऊंगा, तो ग्रिड पैटर्न की जरूरत पड़ेगी मुझे, है ना भाई। तो लिखूंगा डेव और रो, एक री रो बना लिया, और यहाँ पे मैं डेव डॉट कॉल आपके पास यहाँ पे लिख लेता हूँ 3, ठीक है भाई, और यहाँ पे बस एक कार्ड को यूआई को शो करवाता हूँ आपके पास, जो हमने वहां पे किया था एग्जैक्टली वही कर रहे हैं, कुछ ज्यादा फैंसी नहीं है। और यहाँ पे इसको हटा देते हैं, और इसकी जगह पे लास्ट में इसको दे देते हैं, और फिर इसको कॉपी करते हैं मल्टीपल टाइम्स।
और इसमें क्लास की जगह क्लास नेम आ जाएगा। उसके बाद इसको स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर लेते हैं, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं और यहां जाके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है भाई। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले इस एपीआई से डेटा गेट करना, और डेटा गेट करने के बाद हम एक स्टोर बनाएंगे, उस स्टोर में जाके उस कंट्रीज को पूरा डेटा ऐड करना। हमारा मेनली मोटिव क्या है, और वहां से डेटा को यूआई में शो करना। ठीक है, जो हमने अभी तक किया है। तो इसको npm स्टार्ट कर लेते हैं, और यहीं पर एक बनाता हूं फोल्डर जिसका नाम होगा रिडक्स। इसके अंदर एक बना लेते हैं हम आपका कंट्री डॉट रिड्यूसर डॉट जेएस। मैं फाइल दे रहा हूं, आप फोल्डर के बेस पे कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो ही फाइल बनाऊंगा मैं। और यहाँ पे दे दूंगा मैं स्टोर डॉट जेएस। पहले इसको बना लेते हैं, कॉन्स्ट कंट्री रिड्यूसर, यहां लिखा मैंने स्टेट और एक्शन। ठीक है भाई। अब इनिशियल स्टेट में कौन इनिशियल स्टेट बनाते हैं, और इसके अंदर मैं कंट्रीज नाम से एक एरे ले लेता हूं। इसमें जितना भी डेटा होगा वो सारा इसके अंदर आएगा डेटा। ठीक है भाई, मेरा ये कॉन्सेप्ट है मेन। अब इसको इक्वल टू में इनिशियल स्टेट लिख देंगे, स्विच केस यूज कर लेते हैं। इसको मैं फिलहाल के लिए हटा देता हूं क्योंकि इसकी जरूरत मुझे है नहीं। और यहाँ पे एक्शन डॉट टाइप लिख लेंगे, डॉट टाइप। और यहां से मैं रिटर्न कर दूंगा जो भी तक किया आया है मैंने, स्टेट। ठीक है भाई, सिंपल, और कुछ काम नहीं करना। फिर उसके बाद स्टोर में चलना है और कॉन्फ़िगर स्टोर को यूज करना है। यहाँ पे मैं रिड्यूसर यूज करना चाहूंगा, और उसमें आपके पास यहाँ लिख दूंगा कंट्री रिड्यूसर। मैंने यहाँ आई गेस एक्सपोर्ट नहीं किया है, तो एक्सपोर्ट कर लेते हैं। दूसरा, डेवलपर टूल को मैं डायरेक्ट ट्रू दिख रहा हूं, आप उसको जैसे मैंने लिखा था वैसे लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसको लिख देंगे कौन स्टोर, और यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टोर। अब मैं यहां पे चलता हूं इंडेक्स पे और प्रोवाइडर ऐड करता हूं। इस पे गया मैं। ठीक है भाई, और उसके बाद मैं यहाँ क्या लिखूंगा, स्टोर इक्वल टू में स्टोर। ठीक है भाई, ये मेरा प्रॉपर सेटअप हो चुका है। इसको रीलोड किया, कोई एरर आ रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा, परफेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डेटा ज्यादा आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई हमें इतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये आपके पास नॉर्मल कार्ड थे, इतने छोटे छोटे कार्ड। ठीक है भाई, डेटा से कोई इतना दिक्कत नहीं है। मुझे क्या करना है, अगर कंट्री के इसमें 10 ऑब्जेक्ट हैं तो 10 कार्ड बनने चाहिए, और वहां पे आपके उस फ्लैग और नेम आ जाना चाहिए। यही तो टास्क था हमारा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस पे गया, सबसे पहले मुझे उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो यूज सिलेक्ट, यही तो होगा। और यहाँ पे क्या लिखूंगा, स्टेट, और स्टेट डॉट कंट्रीज, यही तो होगा, है ना भाई। आप इसको कॉन्स्ट किया कंट्रीज नाम से, और यहाँ पे लॉक करके देखते हैं इसके अंदर आ क्या रहा है। इंस्पेक्ट करते हैं इसे जरा, क्या डेटा आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूं अभी फिलहाल के लिए। मैं चाहता क्या हूं, जैसे ये कंपोनेंट लोड हो तो एक एपीआई हिट हो, उसका डेटा आए, और उसका डेटा आपका रिड्यूसर में जाके ऐड हो। मेरा मेन कॉन्सेप्ट ये है। तो यहां पे मैं बनाऊंगा एक कॉन्स्ट गेट कंट्रीज नाम से। ठीक है भाई, एक फंक्शन बना लेते हैं। इसका काम क्या है, क्या करना, एपीआई से डेटा लेके आना। ठीक है भाई, हमारा मेन कॉन्सेप्ट ये है।
उसके बाद में इसको जब कभी भी कंपोनेंट लोड होगा तब चलाना है मुझे, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, यूज इफेक्ट। ठीक है भाई, और यहां पे क्या लिखूंगा, गेट कंट्रीज। ठीक है भाई, क्लियर है। अब मान लो आपके पास एक एरे है, ठीक है भाई, और एरे में कोई वैल्यू ऐड हुई है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कोई वैल्यू ऐड हुई या डिलीट हुई है, नॉर्मली कैसे पता चलेगा, बेस्ड ऑन उसके अंदर टोटल पहले कितने आइटम थे और बाद में कितने आइटम है। तो जब कभी भी आप कोई भी एरे का डेटा गेट करते हो, और अगर एरे में कोई डेटा चेंज हुआ है, मतलब उसमें कोई डेटा ऐड हुआ है, तो भाई आपको रीलोड करना है कंपोनेंट को। तो आप यहां पे यूज करोगे डिपेंडेंसी में, जो भी आपके पास एरे का नेम होगा डॉट लेंथ। अगर आप यहाँ पे कंट्रीज पास कर दोगे चलता रहेगा बार बार, एक बार, 10 बार, 1000 बार। तो मैं चाहता हूं कि लेंथ के बेस पे, कि हाँ भाई अगर वैल्यू ऐड हुई होगी तो लेंथ चेंज हुआ होगा, अगर वैल्यू डिलीट हुई होगी तो क्या होगा, लेंथ कम हुआ होगा। मॉडिफाई में ऑटोमेटिकली चल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है भाई, अब इसको सेव करते हैं। अब यहां चलते हैं, तो अभी क्या आ रही है, app.jsx ब्लैंक आ रहा है, ये वाला पार्ट। अब मुझे यहाँ पे यूज करना है फैच को। तो फैच को एक तरीका तो ये है कि देन लगा के यूज करूं। मैं यहाँ पे एसिंक अवेट के थ्रू यूज करना चाहूंगा, वो बेटर ऑप्शन है मेरे पास। तो यहां लिखता हूं मैं एसिंक, और यहां पे क्या लिखूंगा, अवेट, और यहां पे लिख लूंगा फैच। और यहां पे वही जो हमने वहां पे यूआरएल हिट किया था, तो यहां इसको कॉपी करते हैं और इसको जाके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ये रिटर्न करेगा रिस्पॉन्स, क्योंकि एक पहले में तो डेटा आएगा नहीं, ये सेकंड स्टेप में डेटा देता हमें। तो मैं लिखा लेट आपके पास रेस्पॉन्स, और उसके बाद यहां पे लिखा मैंने आपके पास लेट डेटा इक्वल टू में अवेट रेस्पॉन्स डॉट जेसन। इसको तो बहुत बार करते हुए आए हैं, है ना भाई, क्योंकि प्रॉमिस रिटर्न करता है। अब मैं लॉक करता हूं इस डेटा को, आगे डेटा, मुझे इस डेटा को कहां भेजना है, रिड्यूसर में, है ना भाई। तो कैसे भेजेंगे, विद द हेल्प ऑफ डिस्पैच। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, कॉन्स्ट लिखा डिस्पैच इक्वल टू में यूज डिस्पैच। ठीक है भाई, अब यहां पे क्या करूंगा, मैं लिखूंगा डिस्पैच, और डिस्पैच में क्या पास करूंगा, पहले टाइप, टाइप में लिखूंगा ऐड कंट्री, है ना भाई। और दूसरे में क्या लिखूंगा, पेलोड। तो पेलोड में पूरी कंट्री का डेटा जो डेटा के फॉर्म में आ रहा है वो पास कर देता हूं, दैट्स इट। यही तो काम करेंगे। ये आपने एक्शन जनरेट किया है, तो होल्ड कौन करेगा यहां पे, एक्शन। तो लॉक किया आपने एक्शन, इनिट, डेटा आ गया, और फिर आपने यहाँ पे टाइप ऐड कंट्री, पेलोड में पूरा आपका एरे आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक केस बनाना है, और यहाँ लिखना है ऐड कंट्री नाम से, जो मैंने वहां पे बनाया था। अब मैं यहाँ पे रिटर्न क्या करूंगा, एक नया स्टेट, एक नया बेसिकली। तो सबसे पहले मुझे पहले वाले को कॉपी करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है, विद द हेल्प ऑफ स्प्रेड ऑपरेटर। फिर जिस पे मुझे काम करना है वो लिखूंगा। अब आपके पास एरे डॉट पेलोड के अंदर पूरा एक एरे आ रहा है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो मुझे एक नया बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट ट्रिपल डॉट एक्शन डॉट पेलोड। प्रीवियस वाले पे कोई भी काम मत कीजिएगा। ठीक है भाई, क्लियर यहां तक, सेव किया। अब आउटपुट देखते हैं जरा। अब यहाँ पे आपके पास app.js में भी डेटा आ रहा है। ठीक है भाई, क्लियर है, कोई डाउट। चलो भाई आगे देखते हैं। मैं यहाँ पे इसको हिट क्लोज किया, इसको क्लोज किया। पहला, सबसे पहला यहाँ पे इम्यूटेबल स्टेट वेरिएंट मिडलवेयर क्या है, मतलब अगर आपका डेटा लार्ज है तो आपको ये वार्निंग मिलता रहेगा। ठीक है भाई, पहला केस, डेटा आपका आ चुका है, डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है। इवन दो अगर मैं यहाँ पे पैनल पे जाऊंगा तो आपको यहाँ पे
स्टेट्स में पूरा डेटा आ गया। कंट्री जो स्टेट है ना, इसका एक्शन में क्या पास किया था, टाइप एट डेटा, और पेलोड में पूरा कंट्री का। एग्जैक्टली स्टेट में भी देखोगे तो कंट्रीज के अंदर अब आपके पास ऑब्जेक्ट्स आते जा रहे हैं कंट्रीज के। परफेक्ट है, जो डेटा आ रहा था वो एग्जैक्टली आ रहा है। ठीक है, क्लियर भाई? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे एक फैच एपीआई के थ्रू डेटा गेट किया। ठीक है भाई, और इस डेटा को मैंने रिड्यूसर में पहुंचाया विद द हेल्प ऑफ डिस्पैच। और रिड्यूसर में मैंने कुछ नहीं किया, बस उस डेटा को स्टेट के अंदर मैनिपुलेट कर दिया, दैट्स इट, और कुछ काम नहीं किया है। क्लियर भाई? अभी हम यहाँ पे जो देख रहे हैं वो एपीआई से डेटा गेट करना देख रहे हैं और उसको स्टोर कर रहे हैं रिड्यूसर में। ये काम आप बहुत ज्यादा करोगे। ठीक है, तभी तो आप देखते होंगे मैं क्लिक करता हूँ, मेरा पेज लोड नहीं हो रहा, मतलब डेटा मुझको मिल रहा है। क्यों मिलता है? क्योंकि रिड्यूसर में डेटा ऐड होता है, स्टोर में जाके डेटा ऐड हो रखा होता है, इसलिए आपको दिख जाता है। क्लियर भाई? चलो भाई, यहां तक आपका हो चुका है कंप्लीट। अब यहाँ पे सबसे पहला इश्यू तो यहाँ पे ये आ रहा है, एक तो यहाँ कह रहा है कि भाई लार्ज नंबर ऑफ डेटा है। चलो मान लो कम नंबर ऑफ डेटा भी होता तो भी ये एरर दिखता, तब ये एरर नहीं दिखता। अगर कंटेंट ज्यादा होता है तो ये दिखता है, पहला केस। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे यूआई में उसको शो करना है तो वो भी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये मल्टीपल टाइम्स है, इसको मैंने कट किया और इसको मैंने कट किया, इसको मैंने कट किया। अब इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैंने कट करके मैं यहाँ पे लगाता हूं कंट्रीज डॉट लेंथ। अगर ग्रेटर देन 0 है, मतलब आपके पास कंट्रीज का है डेटा, तो उस केस में आप क्या कीजिए, कंट्रीज डॉट मैप, और यहां लिख दिया मैंने कंट्री, और यहां पे एक इंडेक्स भी ले लेते हैं क्योंकि चाहिए होगा आपको, और यहां जाके उस वैल्यू को प्रिंट कर दिया। अब अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पे बन गए आपके मल्टीपल, है ना भाई? अब सिंपल है, ऊपर से थोड़ा स्पेस देना है तो empty 4 ले लेते हैं, इस केस में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा स्पेस आ गया। अब मुझे क्या करना है, ये दोनों की मुझे जरूरत नहीं है, तो कंट्री का मुझे फ्लैग चाहिए। तो फ्लैग के लिए हमने क्या यूज करते थे, पहले का कंट्री डॉट फ्लैग्स, याद है, डॉट एसवीजी। आ गया? अब डेटा चाहिए यहाँ पे, तो डेटा के लिए हम क्या लिखते थे, कंट्री डॉट नेम डॉट कॉमन। आगे डेटा, अब इसको मैं कॉपी करता हूं क्योंकि ये चीज आपको अल्टर में भी देना होता है कभी कभी, है ना भाई? बैड प्रैक्टिस होगी वरना फिर। और यहाँ पे की लिख देंगे, इसमें लिख देंगे इंडेक्स। आपका पूरा काम हो चुका है। ठीक है भाई, आपका डेटा आ रहा है, यूआई में शो हो रहा है। क्लियर यहां तक? ऑनलाइन में क्लियर भाई यहां तक? ये तो काम कर चुके हैं हम। हमने फैच एपीआई से डेटा गेट किया, उसको रिड्यूसर में ऐड किया, रिड्यूसर से डेटा गेट किया और यूआई में शो कर दिया। ठीक है भाई, क्लियर? जस्ट लाइक टू डू का लिस्ट था, उसको यूआई में शो कर रहे हैं, दैट्स इट। ऐड किया तो ऐड हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि देखो, अगर मैं चाहूं तो इसके लिए एक्शन बना सकता हूं अलग से, है ना भाई? तो वो बनाते हैं। तो यहां पे गए और यहां लिखा मैंने कंट्री डॉट एक्शन डॉट जेएस, क्योंकि अलग एक्शन बनाते हैं ना। और यहां पे क्या लिखेंगे आप, इसके लिए इसको कॉपी किया, यहां पे लिखूंगा मैं आपके पास ऐड या गेट कंट्रीज, गेट कंट्री नाम से, गेट कंट्री एक्शन नाम से ले लेते हैं। और यहां पे सिंपल आप इस तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हो, सेंड कर रहे हो, और इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है भाई, अब यहां चले, और यहां पे अगर नोटिस करोगे तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, डिस्पैच कर रहे हो, मतलब गेट कंट्रीज
गेट कंट्री एक्शन, और इसे कॉल कर रहे हो, परफेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डेटा कहाँ से आ रहा है? अच्छा, डेटा पास करना पड़ेगा, तो मैं डेटा पास कर देता हूँ, और यहाँ पे जाके कहाँ गए हम, एक्शन में गए, और यहाँ पे डेटा लिख दिया। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है? देखो, अगर आप एक्शन को देखो, ये जो आपका एक्शन है, ठीक है भाई, इसको लिखने का एक और तरीका भी है। वो क्या है? इसको कट कीजिए, इसको हटाया मैंने आपका कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे रिटर्न कर दीजिए दिस वन। सेम आउटपुट आ रहा है ना भाई? देखो, अगर ये सेम आउटपुट आ रहा है, तो क्यों ना एक काम किया जाए कि भाई इसको मैं इसको मैं वहां पे लिखूं, है ना भाई? तो मैं यहाँ पे चलता हूं और यहाँ जाके पेस्ट कर देता हूं इसे। एसिंक का इशू आ रहा है, वो भी फिक्स कर देते हैं। ठीक है भाई, मैं सारा कोड कहां पे लेके जा रहा हूं अब? एक्शन में लेके जा रहा हूं, मैं बाकी कुछ नहीं कर रहा। और अगर मैं इसको एक्शन में लेके जा रहा हूं, तो भाई इसकी मुझे जरूरत है नहीं, और एक्शन में इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि डेटा आपको यहां से मिल जाएगा, है ना भाई? फिर आपको ये फंक्शन की क्या जरूरत है? तो मैं इसको कट करके इसके अंदर पेस्ट कर देता हूं, दैट्स इट। इसको हटा दीजिए, है ना भाई? तभी तो हम ऐसा काम करेंगे, ताकि जो है डिपेंडेंसी किसी और पे रहे। कम कोड रहेगा तो दिखने में अच्छा लगेगा, रीड करने में दिक्कत नहीं होगी, और उसको आप रीयूज भी कर सकते हो, है ना भाई? क्लियर है? और अब आप यहां देखिए, इंस्पेक्ट करेंगे, तो अब आपको यहां पे एक एरर मिलेगा। एक्शन मस्ट बी अ प्लेन ऑब्जेक्ट, यूज कस्टम मिडलवेयर फॉर एसिंक एक्शंस। जब कभी भी आप नॉर्मली, अगर आप फैच एपीआई से डेटा गेट कर रहे हो, फिर प्रोड्यूसर में भेज रहे हो, वो तो वर्क कर जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आप बट अगर आप एक्शन में एसिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, तो यहां पे दिक्कत आना स्वाभाविक है। ठीक है भाई? तो अगर आपको इसको सॉल्व करना है, तो वो साफ कहता है भाई, आपको यहां पे कस्टम मिडलवेयर यूज करना पड़ेगा। एसिंग ऑपरेशन बेसिकली कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं? जो वेट करवाते हैं, है ना भाई? थोड़ा वेट करवाते हैं, दूसरे कोड को पहले चलने दे देते हैं। ठीक है? तो अगर आपको एसिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करवाना है, तो आपको यहां पे क्या यूज करना पड़ेगा? कस्टम मिडलवेयर। तो यहीं पर कस्टम मिडलवेयर का जो पहला पार्ट था, जिसका नाम था थंक, उसको देखेंगे। ठीक है भाई? अगर आपको इसमें थंक को यूज करना है, इस पूरे उस पे थंक को यूज करना है, तो आपको सबसे पहले एक डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। वो क्या है, उसको देखते हैं। मैं यहां लिखता हूं रिडक्स थंक। ठीक है भाई? सबसे पहले आपको इस थंक को इंस्टॉल करना पड़ेगा। थंक कहाँ गया? हाँ, पहले इंस्टॉल भी तो करना पड़ेगा थंक को। अरे भाई, चलो भाई, रिडक्स थंक npm। तो पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, इस पे थंक है, रिडक्स थंक, हाँ, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है भाई? इसको इंस्टॉल कीजिए पहले। क्लियर भाई? अगर आप इसको इंस्टॉल कर लोगे, फिर उसके बाद दोबारा से स्टार्ट कीजिए इसे। ठीक है? अब इसको यूज कैसे करना है वो बता रहा हूं, इसको ध्यान दीजिएगा। कुछ नहीं करना, एक छोटा मोटा सेटअप है वो करना परफॉर्म, और वो क्या है उसको देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टोर में जाके इस थंग को इंपोर्ट करना। ठीक है? आपको यहां लिखना है इंपोर्ट आपका थंग फ्रॉम रिडक्स थंग, बस इतना करना पहले। ठीक है भाई? उसके बाद दूसरा सेटअप क्या करना है, आपको यहां लिखना है मिडलवेयर। ठीक है? कॉलन लगा के स्क्वायर ब्रैकेट, और यहां लिख दो थंग। ये वाला पार्ट हो गया।
अब इतना करने के बाद फिर आपको क्या करना है, एक्शन में जाना है। क्या जाना है, एक्शन में। अब यहां पे आपको एक छोटा सा काम करना है, और वो छोटा सा काम क्या है, इसके आगे एक और फंक्शन को कॉल कर दीजिए। ठीक है भाई, क्लियर यहां तक। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको ये देगा डिस्पैच, इस वाले ऑपरेशन में देगा डिस्पैच। ठीक है, और बस इसको अब क्या करना है, कट करके यहां पे लिखना है डिस्पैच, और यहां पेस्ट कर दीजिए। इंपोर्ट थंक एज नॉट डिफाइंड, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नॉट फाउंड। इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं तो मिडलवेयर फील्ड मस्ट बी अ कॉल बैक। अच्छा, इसके लिए पहले तो वर्क करता था, आजकल क्यों नहीं वर्क कर रहा है, हटा दिया क्या? इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसकी जगह पेस्ट कर देता हूँ। अभी इसको हटाते हैं। क्यों भाई, इसमें दिक्कत क्या आ रही है? या फिर गेट मिडलवेयर डॉट अपेंड। वर्क क्यों नहीं कर रहा है? सही तो था ये। कॉन्फ़िगर स्टोर फंक कस्टम एपीआई नहीं। क्या भाई, ये क्या चल रहा है? अप्लाई मिडलवेयर एक्स्ट्रा एपीआई ठीक तो था ये? पुराना वाला लिखा है क्या इसमें? एक सेकंड मैं देखता हूँ। एक्स्ट्रा एपीआई की जरूरत है नहीं मुझे। अगर मैं इसको हटा दूँ तो इसकी जरूरत मुझे नहीं। देख, पहले आपका यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में काम कर जाता था, लेकिन अब क्यों नहीं कर रहा है ये भाई, हटा दिया क्या? क्योंकि ये चीजें बहुतों को दिक्कत आ रही है। पहले वर्क कर जाता था। तो मैं इसको इस तरीके से ऐड कर लेता हूँ। अब आपका यहाँ पे डेटा चला गया। अब आपको वहां पे डेटा तो लार्ज आ रहा है, लेकिन वो वाला एरर गायब हो जाएगा। ठीक है भाई, जो वहां पे एरर आ रहा था, यूज कस्टम मिडलवेयर वाला। अगर आप नोटिस करो यहाँ पे, मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने थंब को इंपोर्ट किया, और उसके बाद मैंने मिडलवेयर में उसको ऐड कर दिया। ठीक है भाई, यहाँ पर इस तरीके से। अब इसके बाद मैंने क्या किया, एक्शन में गया। ये जो था आपके पास, ये आपका पहले था। ठीक है भाई, इसको पता है रन कौन करता है, थंक, बैक में। पहले आपने क्या लिखा था, इतना कोड लिखा था, राइट भाई। इसमें डिस्पैच को हटा देते हैं, और इसकी जगह पे आप यहाँ पे रिटर्न लिख दो। ठीक है भाई, इतना कोड लिखा था। अब जो थंक होता है ना, वो क्या करता है, बाद में वर्क करता है। कब करता है, बाद में वर्क करता है। अगर अभी भी देखोगे तो अभी क्या है, एसिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म नहीं करने देता आपका डिस्पैच। ठीक है भाई, क्योंकि वो चाहता है कि डायरेक्टली आपके पास डेटा है। जो ये डिस्पैच है ना भाई, ये जो डिस्पैच है, जब आप यहां पास करोगे, वो एक्सपेक्ट करेगा ऑब्जेक्ट।
ठीक है भाई, क्योंकि उसे हिट करना है। तो मुझे इसको रुकवाना है, बोलना है कि रुको जरा सब्र करो। उसके लिए आप यहां पे क्या करोगे, आप सबसे पहले यहां पे इसको एक और फंक्शन बनाओगे। फंक्शन के अंदर फंक्शन समझ लो इसे, फंक्शन के अंदर फंक्शन। ठीक है भाई, तो ये आपका रिटर्न क्या करेगा, जब ये कॉल होगा, जब ये कॉल होगा तो ये रिटर्न क्या करेगा अब आपको, एक फंक्शन। ठीक है भाई, क्लियर है। जब ये फंक्शन रिटर्न करेगा, ठीक है भाई, तो उस फंक्शन को भी तो मुझे कॉल करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो उस फंक्शन को कॉल करता है आपका थंक। कौन करेगा, थंक। अब उस केस में डिस्पैच तो गायब हो चुका है ना भाई। तो जो एक्शन को हिट करने के लिए मदद करता है वो डिस्पैच, वो तो गायब हो चुका है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो उस केस में आपके पास यहां पे जो आपके पास होता है, वो आपके पास होता है डिस्पैच। ठीक है, तो अब आप इसकी जगह पे लिखिए डिस्पैच, और यहां पे इसको लिख दीजिए डिस्पैच। आप इसको ना भी लिखते तो भी ये वर्क कर रहा था। क्लियर भाई, तो ये जो डिस्पैच मिल रहा है, ये आपको थंक की मदद से मिल रहा है। ठीक है, यहां से डेटा पास कीजिए, ये ऑटोमेटिकली यहां पे आ जाएगा। क्लियर भाई, बस आपको क्या करना है, यहां पे जो पहले लिख रहे थे उसकी उसको पीछे लिख दो, उसके पहले आप इसको लिख दो, बस ऐड कर दो, दैट्स इट। और कुछ काम नहीं करना। ये वाला पोर्शन इमीडिएटली हिट होगा जब आपका यहां पे कॉल होगा। रिटर्न क्या करेगा आपको, ये आपको एक पूरा फंक्शन रिटर्न करेगा, और इस फंक्शन को रिटर्न कॉल करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, हमकी होगी। ठीक है भाई, क्लियर है। तो यहां पे आपने क्या किया, पहले जो एक ऑपरेशन था वो दो ऑपरेशन बन चुका है। ठीक है भाई, पहले जो एक ऑपरेशन था वो क्या बन चुका है, दो ऑपरेशन बन चुके हैं। क्लियर, तो ये जो चलाएगा, ये चलाएगा थंक, ये आपका चला देगा डिस्पैच। ठीक है भाई, क्लियर है। जो भी डेटा आप यहां से ट्रांसफर करोगे, ठीक है, वो आएगा आपके पास यहां पे, फिर इसके थ्रू इसको मिल जाएगा। क्योंकि ये क्या है, पैरामीटर इसका है, और ये इसका चाइल्ड है। तो पेरेंट वाले को चाइल्ड, पेरेंट वाले का डेटा चाइल्ड को मिल जाता है ना इजीली, तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ट्रांसफर करके देखें, मैंने यहां लिख दिया 10, यहां पे गए और यहां पे ए लिख दिया, और लॉक किया इसके अंदर ए। आउटपुट देख सकते हो आप। ठीक है भाई, डेटा आ रहा है। क्लियर, तो कभी भी आप एक्शन में एसिंक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर आपको एसिंक ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आपको मिडलवेयर यूज करना पड़ेगा। तो ये था आपके पास थंक। अब मैं नेक्स्ट क्लास में जो बताऊंगा वो बताऊंगा सागा। ठीक है भाई, क्लियर, ऑनलाइन में क्लियर भाई, ऑनलाइन में क्लियर, क्लियर, ऑनलाइन में क्लियर भाई, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर। तो जितना मैंने आपको आज करवाया है, ठीक है भाई, ये पहली बार टॉपिक पढ़ रहे हो अभी, सर दर्द हो सकता है, डेफिनेटली होगा। हो सकता है कि सर के ऊपर से जाए। आप इसको पहले, जितना पहले जो आपको एरर आ रहा था वहां तक पहले अपने आप से खुद करें। ठीक है, जैसे मैं एरर लेके आया ना, वो स्टेप को पहले खुद से करें। उसके बाद जब वो एरर आए तो उसके बाद वहां पे थंब को यूज करें, तो आपको असलियत में पता चलेगा कि थंब का एक्चुअल में काम क्या है। ठीक है भाई, क्लियर है, कोई डाउट, ऑनलाइन में क्लियर भाई। क्लियर, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही है। आप इसको घर जाके देख लीजिएगा। ठीक है।
मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगा, सोर्स कोड अपलोड कर दूंगा। ठीक है, क्लियर भाई। दूसरा, नेक्स्ट क्लास में जनरेटर फंक्शन पढ़ के आना। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास में जनरेटर फंक्शन पढ़ के आना। क्लियर भाई, क्योंकि आप सागा यूज करोगे तो सागा में जनरेटर फंक्शन ही यूज होता है। ये चीजें मैंने आपको जब मैं जेएस पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको बता दिया था जनरेटर फंक्शन क्या होता है। मैंने आपसे ये भी बोला था इसको हम रिडक्स के अंदर सागा में यूज करेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है। तो इसको भी आप पढ़ के आए। कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। कोई डाउट भाई? क्लियर है। इसको प्रैक्टिस करें, अगर आपको कहीं पे दिक्कत आए तो पहले आप अपने क्वेश्चंस को लेके आना। ठीक है, जहां पर भी डाउट है भाई अपने कोड को इरेज मत करना, उस कोड को पक्का लेके आना। ठीक है भाई, कोड को इसे इरेज कोई नहीं करेगा। जितना आपने किया है, हो सकता है एरर आए, जहां एरर आए उसे छोड़ देना। अगर आप खुद से डिबग करना तो कर सकते हो, नहीं हो पा रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रीवियस वाला पढ़ लो और साथ में इसको कोड को लेके आना। ठीक है, आपको डेफिनेटली आउटपुट मिल जाएगा फिर। ओके, क्लियर। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? क्लियर है। ओके भाई, आज के लिए इतना।